तो रहता ही है, रहेगा। अहंकार को छोड़ना संभव नहीं। अहंकार छूट गया तो सब समाप्त हो जाएगा, पूरा खेल समाप्त हो जाएगा। ये खेल चल रहा है अहंकार का। ये अहंकार के अलग अलग गति, ये अहंकार ही तुमको भगवत सान्निध्य पहुंचाने में समर्थ होता है। अहंकार का खेल है, और ये अहंकार ही तुमको नरक ले जा रहा है। ये अहंकारी संसार मुक्त कराने के लिए ले जाता है, वही कर्तृत्व अभिमान, और ये अहंकारी संसार चक्र में ले जाता है अहंकार। इसी का ही खेल चल रहा है पूरा सृष्टि। प्रकृति क्रियमानानि गुणकर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति कर्म करते हैं, और गुण के द्वारा ये कर्म चक्र प्रवाहित चल रहा है, और विमूढ़ आत्मा अपने को कर्ता मान करके बस कर्ता मानने का कारण संसार चक्र में घूम रहा है, अपने को कर्ता मानता है। कर्ता हम इति मन्यते, यह है अहंकार। तो अहंकार गुण से प्रभावित होता है, चलमान है गुण के द्वारा। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, ये जब गुण हावी हो जाता है, अहंकार उस तरह से कर्तृत्व अभिमान लेकर के कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। जब जिस गुण हावी हो जाता है, गुण विवश कर देता है, और मन बुद्धि अहंकार एक सरल रेखा पर रहता है। करता है अहंकार, वो मन को भी अपना मानता है, बुद्धि को भी अपना मानता है। अब जब जिस गुण हावी होता है, मन ऐसे चिंतन करना शुरू करता है, अच्छा हो बुरा हो। बुद्धि उसको अनुमोदन करता है, निश्चय करता है ये करो। अहंकार मैं ये करूँगा, ये करना ठीक है, कर्तृत्वपन लेके वो कर्मों में करने में तैयार हो जाता है। तो सत्वगुण, जब सत्वगुण हावी होता है तो अहंकार किस तरह का एक कर्तृत्व अभिमान होती है उसमें। जब सत्वगुण हावी होता है तब सत्वगुण ज्ञान प्रकाशक, मन की भावना अच्छी होती है, सुंदर होती है। हमको भजन करना है, हमको अच्छा मंगलमय कार्य करना है, अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, ये सब शुभ चिंतक जो वृत्ति है ये हावी हो जाता है। वो शुभ चिंता करने लगता है, अन्याय को सहन नहीं करता है। अपने अंदर भी अन्याय, कभी भूल भावना, ऐसे वृत्ति हल्का सा भी आ जाता है तो सहन करता नहीं है, बहुत कष्ट अनुभव करता है। और जो साधक है वो तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भीतर ये गलत भावना, गलत वृत्ति आ गई है, तुम इसको शोधन कर दो प्रभु, हम तुम्हारे शरणागत हैं। तो यह है सत्वगुणी भावना। ये सत्वगुण जब हावी होता है तो अभी जाके साधक भगवत उपासना में पवित्र होता है। रजगुण तमगुण की जब हावी होता है, बार अगर इस प्रबलता होता है तो जा करके भजन होगा नहीं, गुण क्रिया है। तो सत्वगुण उसको ले जाता है भजन की ओर, अच्छा मंगल कार्य की ओर, अपने आत्मिक कल्याण की ओर उसको ले जाता है, प्रेरणा दे करके सत्वगुण। और जब रजगुण हावी हो जाता है तो स्वाभाविक उसका मन संसार, विषय, घर, मकान, दुकान, पैसा कौड़ी, धन दौलत, सुख सुविधा, बस ये चिंता करने लगता है। और इसको पूर्ति के लिए ही वो कर्तृत्व अभिमान लेकर के वो कर्म करता है। ये करना चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, मकान बनाना है, दुकान बनाना है, बेटा को एजुकेशन देना है, ये सब जो भावना है, विषय बुद्धि संपन्न जो सांसारिक भावना है, ये रजगुण जो हावी होता है तो ये प्रबल होता है। एक ही गुण हर समय नहीं रहता है, इसका परसेंटेज रहता है। मान लो किसी मनुष्य में रजोगुण की अधिकता, किसी मनुष्य में तमोगुण की अधिकता, किसी के भीतर सत्वगुण की अधिकता, अधिक जो प्रबल होता है उसको ऐसा ही स्वभाव संपन्न देखने में आता है। उसका क्रियाधारा, कर्मधारा जो है, चिंताधारा
वो शुभ मंगलमय दिखने में आता है। तो समझना चाहिए ये सत्य गुण ही है, गुण क्रिया है, गुण को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर सत्य गुण हावी है तो किसी अवस्था में तुमको तमोगुणी कर्म जो है, अवैध कर्म जो है, भोगस्प्रिय जो है, समाज जीवन में दुष्ट बुद्धि संपन्नो, अन्याय, हिंसा, देश, दंभ, नाना प्रकार अवैध भोगवृत्ति, ये सब जो तामसिक कर्म है ये उसके द्वारा होगा नहीं, क्योंकि सत्य गुण हावी है। ऐसे ही गुण प्रभाव तुमको विवश कर देगा, तुमको, हमको, सबको। गुण प्रभाव जिसके अंदर रजगुण तमगुण अधिक है, सत्य गुण कम है, परसेंटेज कम है। मान लो सत्य गुण है 20%, रजगुण है 30% और 50% है सत्य गुण, तो सत्य गुण क्रिया संपन्न होगा, वो तुमको विवश कर देगा। और मान लो तमोगुण है 50%, 30% है रजगुण, 20% है सत्वगुण, तो तुमको वही तमोगुणी वही कर्म, निकृष्ट कर्म जो निकृष्ट अवैध कर्म जो है वो प्रेरणा देकर तुमको उसी तरफ खींच के ले जाएगा। गुण क्रिया कोई बात नहीं मानेगा, कोई विवेक नहीं मानेगा, विवेक कार्य नहीं करेगा। विवेक रहता है भीतर, विवेक उसको प्रेरणा देता है, उसको टोकता है, ये काम बहुत गलत हो रहा, गलत हो रहा, कहता है। मान लो एक जन शराबी है, दुष्ट है, बहुत बदमाश है ना, उससे कहा जाए तो तुम ये सब कर्म करते तो अच्छी नहीं है। अरे दुनिया 2 दिन का आनंद है, आनंद लो, मस्ती लो, क्या पाप, तब ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, उसका बेटा अगर ऐसा दुष्ट कर्म, शराब भी, दुनिया भर के कुकर्म करता है तो पिता सहन नहीं करेगा, उसका भीतर टोकता है ये बेटा खराब काम कर रहा है, क्योंकि उसके भीतर है सत्वगुण है, लेकिन दुर्बल होने का कारण उसके ऊपर हावी हो नहीं पाता है, जिस कारण जिस गुण हावी हो जाता है उस गुण ही उसको विवश कर देता है उस कर्म करने में। गुण प्रभाव का खेल है। सत्य रजो तमो, सत्वगुण ज्ञानमय प्रकाश, रजोगुण कर्ममय प्रकाश और तमोगुण निषिद्ध कुकर्म, सब गंदा कर्म करने में प्रेरणा देता है, ये तमोगुणी क्रिया है। तो ये गुण को बढ़ाने के लिए सत्वगुणी, अगर तुम भजन करना चाहते हो तुमको सत्वगुण को बढ़ाना है। सत्वगुण को बढ़ाने के लिए सत्संग में रहना है। जैसे संग ऐसे रंग, ऐसे रंग लगेगा तुम्हारे भीतर। संगं संग जायति दोषा, सत्वगुण नहीं बढ़ेगा तुम्हारे अंदर। मान लो संसार में रहते हो, गृहस्थी में रहते हो, वहाँ सब भोग वृत्ति, सब यहाँ रुपया पैसा धन दौलत खाना पीना सुख सुविधा इंद्रिय वृत्ति भोग विलास में लिप्त है। ऐसा लोगों के साथ तुम संग करते हो हर समय, तो तुम क्या होगा, तुम्हारे भीतर रजगुण आकर के तुमको विवश कर देगा, हावी हो जाएगा, सत्वगुण डाउन हो जाएगा। गुण प्रभाव ये बढ़ गया तो सत्वगुण डाउन हो जाएगा। और मान लो निकृष्ट लोग हिंसा दंभ नाना प्रकार कुकर्म कुप्रवृत्ति मिथ्या झूठ ऐसा लोगों का संग करोगे तो तुम्हारी वृत्ति भी धीरे 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 ऐसे हो जाएगा संग दोष। इसलिए सत्वगुण को बढ़ाना है। तमोगुण से रजगुण, रजगुण से सत्वगुण में ले जाने के लिए तुमको चाहिए सत्संग, गुण प्रभाव, ये अहंकार। और इसके ऊपर है निर्गुण अहंकार, वो तो और उसके ऊपर है वो है जब चित्त वृत्ति में जाता है अहंकार। जब तक जड़ वृत्ति में रहता है तब तक जाकर के सत्व रज तम 3 गुण का खेल चलता है। चित्त वृत्ति में जाता है तब वो निर्गुण अहंकार उसको ले जाता है, एकदम भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करा देता है, वो भक्ति प्राप्त करा देता है। वो बहुत ऊंची स्थिति है। धीरे 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 सत्वगुण पार करके वो निर्गुण अहंकार में जा करके खड़े हो जाता है। ऐसे है अहंकार का खेल। ये जाता नहीं अहंकार, लेकिन इसका वृत्ति का परिवर्तन करना ही हम कह चुके हैं। इसका वृत्ति जो है, एक है जड़ीय वृत्ति, हम कह चुके हैं बहुत बार। जड़ीय वृत्ति है शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, संसार दुकान मकान ये सब मेरा है, बस संसार सुख सुविधा इसमें आनंद लो, यह है जड़ वृत्ति। ये जड़ वृत्ति जब तक रहेगा अहंकार का तब तक तुम संसार चक्र में घूमते रहोगे।
और इसका जब परिवर्तित वृत्ति में जाएगा कि मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, यह है अहंकार का चित्त वृत्ति। ये वृत्ति में तुम जाओगे, अहंकार का वृत्ति को तुम घुमा दोगे तो ये वृत्ति तुमको ले जाएगा भगवत सान्निध्य में पहुँचा देगा। वही अहंकार, लेकिन ये तुमको भगवत सान्निध्य में पहुँचा देगा। इसका वृत्ति को बदलना पड़ेगा, कर्म बदलने से होगा नहीं, वृत्ति को बदलना पड़ेगा। हमारे अहंकार किस वृत्ति में है, क्या चाहता है, ये जान करके उसका वृत्ति को घुमाना है। ये जाता नहीं है अहंकार। अर्जुन युद्ध रणभूमि में जब युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो भगवान नाना प्रकार उपदेश करने, गीता का उपदेश किया है, ये करो वो करो वो करो वो करो। आखिर में कहते हैं, अष्टादश अध्याय में जा करके कहते हैं तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरूढ़ानि माया। भगवान सबके भीतर रह करके माया के द्वारा यंत्र रूढ़ पुतला जैसे नाचा रहे हैं। कुछ करने का ही नहीं। अरे ये शब्द तुम पहले क्यों नहीं कहा? पहले कह देते तो 18 अध्याय ये 700 श्लोक क्या जरूरत था? जब भगवान ही सब करते हैं तो भाई पहले कर्म करो, योग करो, तपस्या करो, उपदेश करें, ये करो वो करो वो करो। आखिर के तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, जो करा रहे माया के द्वारा भगवान करा रहे हैं, सबके भीतर रह करके। जंत्र पुतला जैसे, पुतला नाचाते हैं जैसे जंत्र पुतला को नाचाते हैं सूत्रधार, इस तरह से माया के द्वारा जीव को ये 3 गुण में फंसा करके इस तरह से संसार चक्र में घुमा रहे। तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। पहले क्यों नहीं कहा? तो इतना समय क्यों तुमने उपदेश कर रहे थे? तो बोलती इतना समय अर्जुन के भीतर अहंकार था। जब अहंकार रहता है तो सत्य जो है ना, वो उपलब्धि करना उसके द्वारा संभव नहीं होता है, मानने के लिए तैयार नहीं। अगर संसारी बहिर्मुख लोग को तुम जाकर पूछो जो करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं, तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं, एक थप्पड़ मार देंगे। ये कहाँ से ये मूर्ख आ गया, हम नहीं करेंगे तो भगवान हमको खिला देंगे। भगवान हमको खिला देंगे, हम नहीं खाएंगे तो, हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान हमको घर में पैसा भेज देंगे। ये सब कैसे सब मूर्खपंथी है, ऐसा कह देंगे ना। वो समझने के लिए तैयारी नहीं, अहंकार प्रबल है ना, है ना। एक भक्त था, एक प्रसंग में आया, एक भक्त था, ये सुना है जो भी करते हैं प्रभु करते हैं। प्रभु की इच्छा, तो प्रभु की इच्छा भाई सभी प्रभु करते हैं, तो फिर हम नहीं खाएंगे तो प्रभु हमको खिला देंगे। तो एक जन संत के पास गया, वो अनुभवी संत, महाराज क्या प्रभु हम कर्म नहीं करेंगे, हम तो भगवान भगवान हमारा सब वस्तु जो चाहिए सब वस्तु हमको दे देंगे। बोले हाँ दे देंगे, तुम भगवत शरण में रहोगे तो दे देंगे। हम नहीं खाएंगे तो हम खिला देंगे। बोले हाँ तुमको नहीं खाओगे तो खिला देंगे। ऐसे कह दिया। अच्छा ठीक है, हम परीक्षा करेंगे। वो सीधा चला गया एक जंगल में, गहरा जंगल में। आज हम जंगल में जा कर के रहेंगे, देखें प्रभु कैसे खिलाती हैं। अगर सत्य है तो हम देखेंगे, हम प्रभु का नाम करेंगे, प्रभु का नाम करते रहे। ठीक है, प्रभु के शरण में ही रहेंगे, लेकिन हम खाएंगे नहीं आज। एकादशी के दिन ऐसे ही चले गए सीधा जंगल में, गहरा जंगल में जा करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। रात में सब जंतु जानवर का भय है ना, तो पेड़ के ऊपर बैठ गया है। जो रात भर बिता के फिर हम परीक्षा करेंगे। जब प्रभु के शरण में रहने से प्रभु खिला भी देते हैं, हम पेड़ के ऊपर बैठे देख कैसे खिलाते हैं हमको। जो ऊपर में बैठ करके नाम कर रहा है, प्रभु का इंतजार कर रहा है। इतने में वहाँ एक डाकैत दल रोज डकैती करने के लिए जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठ करके सब मीटिंग करते हैं, जो किधर कौन किसके यहाँ डाका डालेंगे, कैसे डालेंगे, कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ खड़ा हो जाएगा, कौन ये ऐसे सब उन लोगों का सब सिस्टम है ना। सब तो यार भीतर प्रवेश नहीं करते हैं, सब इधर उधर सब रखते हैं, सब देखने के लिए कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा, खबर संबाद सब देते हैं। तो ऐसे मीटिंग कर रहे हैं और ऊपर वो देख रहा है। ना ये पहले की, ये तो पीछे की बात है। पहले क्या हुआ, दिन में वहाँ ग्वारिया लोग गौ चराने के लिए गया, हम भूल गया, गौ चराने के लिए गया। तो वो लोग दाल बाटी चूरमा बनाएंगे, आज यहाँ दाल बाटी चूरमा होगा। तो दाल बाटी चूरमा बना करके, तो क्या होता है भूख के समय खाएगा, इतना लोभ होता है ना जाने कितना खा जाएंगे।
तो ज़्यादा करके बनाया, भाई इतना में होगा नहीं, भाई इतना में होगा नहीं, ज़्यादा करके बनाओ। और खाते समय तो उतना खा नहीं पाता है, बहुत सारे बच गया, और उसको क्या करेंगे, तो बोलते हैं भाई गौ चढ़ा के संध्या के समय जाते समय हम ले जाएंगे। एक पुटली बांध करके पेड़ के डाली में बांध के टांग के चला गया। दाल बाटी खा खू के, पर वो लोग तो चले गए जंगल से। अब वो लोग तो वो पुटली लेने भूल गए, सब पेट भरा हुआ है, वो ख्याल भी नहीं। तो ऊपर से वो दिखता है भाई खाना तो दे गया लेकिन हम खाएंगे तो नहीं, हमको खिलाना पड़ेगा। ठीक है, डकैत लोग वही पेड़ के नीचे आए, आ करके सब मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करके एक जन का नजर पड़ा, भाई यहाँ तो थैला टांग रहा, कैसे भाई, यहाँ तो मनुष्य आता नहीं है, क्या है, थैला कहाँ से आ गया, उतारो। थैला को उतारा, दिखता है भाई दाल बाटी चूरमा, और ताजी ताजी, बहुत सुंदर, टेस्टी, स्वादु। भाई यहाँ जंगल में ये दाल बाटी चूरमा यहाँ कैसे आएगा भाई, ये बाने क्या है, इसका मतलब क्या है, सब अब सब भूल गया, ये दाल बाटी चूरमा कैसे आ गया। तो बोलता है ऐसा हो सकता है कोई सीआईडी जानता है, वो लोग मीटिंग करता है, तो यहाँ पर दाल बाटी इसमें जहर मिला के यहाँ टांग गया है कि हम लोग लोभ से खा जाएंगे और मर जाएंगे, ऐसा। हाँ ये बात, ऐसा ही कुछ होगा। तो अच्छा, तो सीआईडी यहाँ रह भी सकता है कहीं दुबक के, बोले हाँ ये भी है, ये भी हो सकता, देखो भाई। तो सब पेड़ के ऊपर ऊपर ढूंढ रहे देखते देखते वो पेड़ के ऊपर उसको देख लिया, बोले हाँ मिल गया, वो सीआईडी बैठा है ऊपर। सीआईडी भाई उतरो उतरो इधर। वो तो डर के मारे दिखते, भाई ये तो आफत में पड़ गया, आफत में पड़ गया, आप तो हम परीक्षा करना है भगवान को, आप जान संकट में आ गए, आप क्या करें, आप मृत्यु तो सामने आ गया, हमको तो पीट पीट के मार डालेगा। बड़ी अरे कष्ट से आया, बड़ी बैठ जा यहाँ मामा, बैठ जा, बैठ गया। ये दाल बाटी चूरमा जहर मिला है, इसमें जहर मिला के, नहीं भैया हमने कुछ नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुमने थैला रख के बैठे हो ऊपर, तुमने नहीं किया, तो बोलो इसको क्या सजा दिया जाए। एक जन बोल रहा है इसको क्या सजा दिया जाए, सरदार जो बोल रहे हैं। तो बोलता है सरदार एक काम करो, ये जहर मिलाया वस्तु इसको खिलाया जाए ये जहर मिलाया वस्तु इसको खिलाया जाए, ये खिला के अगर जहर मिला है तो ये मरेगा, तो ये परीक्षण किया जाए इसके ऊपर। ए खा, हम तो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। पीठ में मारा एक टुक बड़ा जम के, हाँ कर मुंह में घुसा दिया, खा खा मुंह में खा। डर के मारे वो खाना शुरू कर दिया, भाई नहीं तो और दुख पड़ जाएगा दो चार। वो खा रहा है, एक खाया, सरदारी तो मरा नहीं, जहर कम हो गया, जहर थोड़ा ज़्यादा करके खिलाओ तो फिर जाके वो मरेगा। तो और एक ऐसे मारा पीठ में, हाँ गया वाह करके मुंह में घुसा दिया, फिर है सरदार मरा नहीं, अरे कम हो गया जहर, इस पे और थोड़ा खिलाओ। अच्छा उसका जान तो हैरान हो गया, खाते खाते यहाँ तक मरा नहीं। फिर बोला सरदार ये तो मरा नहीं। तो बोलता है भाई बता, तू बता क्या बात है। बोले भाई ऐसे ऐसे बात है, हम तो जंगल में डोल रहे थे, रातों के ऊपर आ गए, दिन में ऐसे दाल बाटी चूरमा बनाया ग्वारिया लोग, भाई थैला में रख के गया, भैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ ऐसे। तो सब लोग देखता है भाई ये निर्दोष है, जहर भर है नहीं, छोड़ के चला गया। तो भगवान ऐसे खिलाते हैं, ना खाने से भी तुमको खिलाएगा भगवान। भगवान का शरण में रहोगे तो भगवान तुमको खिलाएगा, है ना। लेकिन ये साधारण संसारी लोग ये तो मानेगा थोड़ी, ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये अहंकारी है ना, ये जानते नहीं है जो भगवान ही सब करता है। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता। मेरे द्वारा ही सब सृष्टि होती है, मेरे द्वारा ही सब चलायमान है। ये जान करके जो ज्ञानी होते हैं, भक्त होते हैं, वो भाव समन्वित हो करके हमारी उपासना करते हैं। तो अर्जुन के अंदर अहंकार रहने के कारण भगवान इतना उपदेश कर गए। फिर आखिर में जब विश्व रूप दिखाया 11 अध्याय में, तब जाके अहंकार गया, थोड़ा गया, सब पूरा नहीं गया। उस ग्रंथि जो है हृदय ग्रंथि, जड़ चेतन ग्रंथि खुला नहीं। देख के तो भयभीत हो गया।
जो तुम्हारी ये स्वरूप देख करके मैं भयभीत हूँ, तुम शांत हो जाओ, तुम चतुर्भुज रूप में हमारे सामने आ जाओ, हम तुमको देखेंगे। तो भगवान फिर चतुर्भुज रूप में आए। ठीक है, जब उसका अहंकार गया, उस हद तक गया, तो भगवान जाके उपदेश करते हैं जो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, जो भी करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं। तो अहंकार तो गया ना देखने में आता है लेकिन जाता नहीं, गया नहीं। इतना खतरनाक है अहंकार। एक बार द्वारकापुरी में कुरुमंडल पर युद्ध हो गया, समाप्त हो गया। द्वारकापुरी में भगवान है। तो द्वारका में एक ब्राह्मण का पुत्र होता है और मर जाता है। तो पुत्र को लेकर के, मृतक पुत्र को लेकर के ब्राह्मण आकर कृष्ण के जो महल है उसके सामने रख करके खूब गाली देते हैं, जो हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिस पाप के कारण हमारे पुत्र ऐसे अकाल मृत्यु हो जाता है। ये राजा, देश के राजा दुष्ट होता है, उस राजा के पाप के कारण ऐसे होता है। ब्राह्मण है, भगवान तो सहन कर लेते हैं, ब्राह्मण कुछ भी कहें भगवान कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे खूब गाली देते हैं, गाली देकर पुत्र लेके चले जाते हैं। ऐसे करके 6 बार 6 पुत्र मर जाता है एक एक करके, और हर बार आकर के कृष्ण को, बलराम को बहुत गाली देते हैं। तो उस बार अर्जुन पहुंच गए, द्वारकापुरी में आ गए घूमने के लिए, हस्तिनापुर से आ गए हैं द्वारकापुरी में। आकर के सुबह सुबह वही ब्राह्मण आकर के वही मृतक पुत्र को रख करके खूब गाली दे रहे हैं। दुष्ट राजा, राजा के दुष्टता के कारण हमारे ऐसे बिना कारण अकारण हम निष्पाप हैं और हमारे पुत्र मर जाता है। राजा पापी है, ये भगवान कहता है, ये दुष्ट है, ऐसे ऐसे करके मुंह में जो आता है गाली देते हैं। भगवान कुछ नहीं कहते। अर्जुन घर से निकल करके दिखते हैं ब्राह्मण बहुत गाली दे रहे हैं। कहते हैं पंडित जी क्या बात है, क्या बात है, तुम कौन हो पूछने वाले? हमारा पुत्र मर जाता है, राजा के पाप के कारण ऐसा होता है। ये द्वारकाधीश, ये भगवान है, ये दुष्ट है, ऐसे है तैसे गाली देते हैं। देखो ब्राह्मण पंडित जी, अब ऐसे गाली मत दीजिए। अरे तुम होते हो, कौन होते हो हमको बोलने वाले, तुम कहाँ से आए हो? बोले देखिए, आगे बार जब आपका कोई पुत्र संतान होगा ना, तो हम आपके पुत्र को रक्षा करेंगे, आप कृपा करके कृष्ण को गाली मत दीजिए। तो बड़ा क्रोधित हो गया। अरे भगवान कहते हैं कृष्ण को, बलराम को भगवान कहते हैं, उन लोग हमारा पुत्र को रक्षा कर नहीं पाता है, तुम कहाँ से आ गया है? कहाँ से तुम आ गया? बड़े हमारे पुत्र को रक्षा करने वाले। एक अर्जुन को भी 2-4 गाली दे दिया। जब गाली दे दिया और अपमान सूचक शब्द बोल दिया, जी कृष्ण भगवान है, भगवान कहते हैं, वो हमारा पुत्र को रक्षा नहीं कर पाता है। बलराम को भगवान कहते हैं, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, बड़े बड़े वीर योद्धा है, ये लोग कुछ नहीं। तुम कहाँ से आ गए, तुम मुंह दिखाने के लिए हमारे सामने बोल के गुस्से का मारे और बहुत गाली दे दिया। तो अहंकार में लग गया बड़ा चोट अर्जुन का। देखिए पंडित जी, मैं कृष्ण नहीं, मैं बलराम नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। अहंकार देखिए जाता नहीं। वही विश्वरूप दिखाया ना कृष्ण, दिखा रहे हैं तो लीला है। अर्जुन भी पार्षद तनु है, ऐसे नहीं है, लेकिन लीला में ऐसा चलता है। नाटक, लीला माने नाटक दिखाते हैं। मैं वचन देता हूँ, हे कहाँ से आ गया वचन देने वाले? तुम क्या कर सकते हो? कल का गल में तुम चले जाओगे, तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या तुम्हारा सामर्थ्य? अगर मैंने आपका पुत्र को रक्षा नहीं कर पाया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं अग्नि पर जलन करके उसको मैं आत्माहुति कर दूंगा उसमें। इससे ज्यादा क्या चाहिए बोलिए? ठीक है। अगला से 1 साल पीछे अर्जुन खबर लिया, जो ब्राह्मण का पत्नी संतान संभवा, अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन गए हैं, मंत्रपुत करके उसको बाण के द्वारा ही गर्भगृह को इस तरह से सजा दिए हैं जो वहाँ कोई चींटी घुसने का कोई सामर्थ्य नहीं है। इस तरह से बैठ गए हैं। लेकिन भगवान है, इस बार जब संतान प्रसव किया तो वहाँ संतान भी गायब।
संतान ही गायब एकदम। पहले तो मृतक संतान मिलता था, अब संतान ही गायब हो गया, है ना। तो जा करके खूब गाली गलौज करना शुरू किए हैं। हम जानते हैं मूर्ख कहीं के, कृष्ण कुछ नहीं कर पाता है, बलराम कुछ कर नहीं पाता है। कहाँ से तुम आ गए हो, हैं? दांत दिखाने वाले तुम आए हो हम हमारे यहाँ हमारे पुत्र को रक्षा करने के लिए। हाँ, तो क्या करेंगे, बहुत दुखी हो गया। ऐसे तो संभव नहीं है। तो अग्नि प्रज्वलन करने के लिए काष्ठ आदि ला करके उसको चिता बनाए हैं, तैयार किया। तो भगवान बोले हैं तुम ऐसा मत करो, चलो हम पुत्र ले आएंगे। तो फिर अर्जुन को लेके गए। ऐसे ही विराट पुरुष जहाँ विद्यमान है वहाँ श्रीमद् भागवत पुराण में है। तो विराट पुरुष उसको हरण करके ले गए हैं कृष्ण बलराम को लाने के लिए। जो अब अवतार लीला तुम समाप्त करो, आ जाओ नित्य लीला में। ऐसे भगवान के दर्शन के मानस लेकर के विराट पुरुष ने ऐसे किए हैं। तो कहने का बात है ये अहंकार, अहंकार जाता नहीं। हम लोग तो क्षुद्र है, अहंकारी तो है ही है, फिर उसके ऊपर भी कितना उपाधि है। अहंकार तो है ही है, उसके ऊपर उपाधि की उपाधि। हम पंडित हैं, हम ज्ञानी हैं, हम भजनानंदी हैं, ऐसे 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 अहंकार का गांठ, कितना कितना गांठ। इसीलिए ख्याल रखना चाहिए, ये अहंकार कर्तृत्वाभिमान ये छोड़ना पड़ेगा। भगवान के ऊपर समर्पित हो करके भगवत इच्छा को ही श्रेष्ठ मान करके, उनकी इच्छा ही सब कुछ प्रवर्तित होती है, ऐसे जान करके शांत रहकर भगवत उपासना करना चाहिए। तो जाके भगवत कृपा से भगवान उसको पार कर देते हैं। तभी शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्ये शाश्वतम्। तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ, तभी शरणं गच्छ। शरणागत माने ये अहंकार को नष्ट कर दो। अहंकार रहने से शरणागति होती नहीं है। हमको ये करना है वो करना है, ये तो अहंकार करता है ना। कर्तृत्वपन के कारण तो ऐसे बुद्धि होती है, हमको ये करना है ये करना है ये करना है। तो ये अहंकार को नष्ट करना है, इसको भगवत चरण में समर्पण करना है। अहंकार तो रहेगा, लेकिन करता तुम हो, मैं तुम्हारे दास हूँ, तुम जैसे करा रहे हो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये इसमें हमारे कर्तृत्वपन नहीं। अहंकार है लेकिन वो दास बन के, कर्ता बन के नहीं। ये अहंकार जब कर्ता बन जाता है तो ये अहंकार बंधन दशा प्राप्त करके तुमको संसार चक्र में ले जाता है। और अहंकार जब दास बन जाता है तो भगवत दास बनने के कारण ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक दास अहंकार, एक कर्ता अहंकार। दास अहंकार मुक्ति का कारण, कर्ता अभिमान बंधन के कारण। कर्ता अभिमान से मुक्त होना मुश्किल हो जाता है। भजन करते हैं वहाँ भी कर्तृत्व अभिमान रहता है, हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, प्रभु जो करा रहे हैं, जो कर्ता अभिमानी है, पुरुषाकार अभिमानी है, विश्वासी है, वो भी भजन करते हैं। और जो कर्तृत्व अभिमान शून्य है वो भी भजन करते हैं। लेकिन जो कर्तृत्व अभिमान शून्य होकर भगवत कृपा जान करके भजन करते हैं, वो रोते हैं बैठे बैठे, आज हमारे प्रति प्रभु की कृपा नहीं, आज हमारा भजन हुआ नहीं, आज हमसे कोई अपराध हो गया, आज अहंकार के कारण हमने कोई गलत कर बैठा है। तो रोते रहते हैं, बड़े जम के प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यह है दास अभिमानी समर्पित आत्मा। और कर्तृत्ववान अभिमानी वो क्या करते हैं, आज अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, आज हमसे भजन नहीं हुआ, हमारा शंका पूर्ण नहीं हुआ है, ये करेंगे वो करेंगे, अपने ऊपर साझा देना शुरू करते हैं। कल से हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दोनों ही भजन आनंदी है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन एक जन है पुरुषाकार विश्वासी शरणागत, एक है पुरुषाकार विश्वास शून्य शरणागत। एक है बंदर के बच्चा, एक है बिल्ली के बच्चा। बंदर के बच्चा है पुरुष अभिमान युक्त शरणागत। बंदर के बच्चा माँ को पकड़ते हैं, माँ को पकड़ते हैं। इतना छोटा बच्चा जन्म लेते ही देखो कितना दम, ऐसे पकड़ है, गिरता नहीं है। माँ छलंग मारता है यहाँ से वहाँ, वो डाली से वो डाली, गिरता नहीं है। देखिए इतना छोटा बच्चा, हाँ, छोड़ेगा नहीं। यह है पुरुषाकार विश्वासी जो शरणागत है। और बिल्ली का बच्चा कुछ करता ही नहीं, मैया मुंह में करके जहाँ ले जाता है वहीं रहता है, वहीं रहता है। यह है पुरुषाकार अभिमान शून्य शरणागत।
दोनों ही भगवत भक्त, ठीक है। लाड़ो से हम ही, लाड़ो सत्संग सुन रही थी तो वो और हंसी की बात कही। वो कही जे नानू और एक शरण और एक प्रकार का है। हम बोले वो कैसे? बोलते हो कंगारू के बच्चा। बोलते है वो तो माँ के पेट में, देखा है कंगारू का बच्चा, पेट के थैला है ना उसमें बच्चा रहता है। बोलता है वो कंगारू का बच्चा माँ के पेट में ही रहता है, वहीं पर रहता है, प्रेम से रहता है। जय जय श्री राधे श्याम।